नाथ जोगी लोग दसम द्वार कैसे खोलते हैं? तो जोगी नाथ लोग सिद्ध गुरु के पास जाके अष्टांग योग की साधना करते हैं के 8 स्टेप्स वो पार करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 5 शारीरिक बाहिरंगा होते हैं और 3 अंतरंगा होते हैं, जिसमें उनको कुंडलनी जागरण करना है। वो अपने सिद्ध गुरु से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनमें प्राण शक्ति का फ्लो होता है, इसका ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करते हैं। और अपने शरीर में 108 चक्रों पे वो नाड़ियाँ घूमी रहती है, जिसमें 8 चक्र विशेष होते हैं। तो मूलाधार चक्र में सोई हुई शक्ति, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है हमारी, वहाँ मूलाधार चक्र में सोई हुई शक्ति को लम वम यम हम इस तरह से कुछ विशेष मंत्रों का जप करके वहाँ से शक्ति को उठाते हैं। मूलाधार से फिर स्वधिष्ठान, स्वधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से आज्ञा, आज्ञा से त्रिकुटी, त्रिकुटी से मानसरोवर, मानसरोवर से बिंदु चक्र, बिंदु चक्र से भंवर गुफा, भंवर गुफा से फिर दसम द्वार को खोलते हैं। सिद्ध गुरु की हमें ये साधना करवा सकता है और इसे किस मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो योगी नाथ सिद्ध गुरु के पास जाके बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके इस तरह से साधना की। वो खुद भी अवतार थे, तब भी उन्होंने गुरु की धारणा की, अष्टांग योग से साधना करके इस तरह से मूलाधार, प्राण और अपान, हमारे शरीर में 84 तरह के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, सम्मान, ये 5 उसमें से मेन होते हैं। तो प्राण अपान का कुंभक करके और अलग अलग चक्कर का अलग अलग मंत्र होता है, वम लम हम ओम, इस तरह से। तो प्राण और अपान का जब वो कुंभक करते हैं और गुरु उनको ऐसा मंत्र और ऐसी युक्ति बताते हैं कि मूलाधार में सुई की कुंभक होने से हमारे अंदर वो कुंडलनी मार के सोई हुई शक्ति उड़ जाती है और फिर उसको अपनी साधना से वो मूलाधार से उठा के स्वधिष्ठान, स्वधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, विशुद्ध से फिर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के पास जाके उनको तीसरा ये रास्ता है जो एक होता है 100 दर, गुरबानी में लिखा था 100 गर। अभी उनको दरवाज़ा मिल गया, तीसरा नेत्र। अब वो अंतरंगा प्रवेश करेंगे, वहाँ से फिर वो त्रिकुटी पे जाएंगे। एक विशेष विद्या से उसी मंत्र को 3 तरीके से 3 झटके बना के वो त्रिकुटी पे चढ़ते हैं। फिर त्रिकुटी के बाद वो एक विशेष मंत्र, शब्द, सुरती दोनों विद्या उनके पास होती है। तो उससे वो मानसरोवर में जाते हैं। मानसरोवर में फिर वो भंवर गुफा की तरफ, बिंदु चक्र की तरफ जाते हैं और बिंदु चक्र से भंवर गुफा, और भंवर गुफा में दसम द्वार रहता है, उसको वो खोलते हैं। एक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु ही हमें ये साधना करा सकता है, हमें ये मार्ग चला सकता है। इसे हमें इस मार्ग क्या पे चलने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। बिना सिद्ध गुरु के कोई भी इस मार्ग पे नहीं चल सकता। इसमें सब विशेष और गुप्त बातें होती हैं, गोपनीय टेक्निक होती हैं, जो पूर्ण समर्पण और शरणागति के बाद ही गुरु अपने शिष्यों को प्रदान करता है। क्योंकि इसमें शक्तियाँ हमें बिंदु चक्र के सिद्ध होने के बाद हमारे पास रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ ये आने लगती हैं, दिव्यत्वता से हम जुड़ने लगते हैं। तो कोई उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए पूर्ण गुरु पहले अपने शिष्य को पूर्ण समर्पित जब जो हो जाते हैं और उनका विश्वास जीत लेते हैं, उन्हीं को ये साधना बताते हैं और करते हैं। इस तरह से योगीनाथ लोग अपना दसम द्वार खोलते हैं। जैसे बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाकर विद्या प्राप्त की और फिर भरथरीनाथ को इस विद्या का दान दिया। बहुत सांचे दरबार की जय।